पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1935 तक के चरण को देख लिया था, जो भारत शासन अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम लाने के बाद चुनाव की बात की जाती है और कांग्रेस को चुनाव के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलती है और कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन करती है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद उसी के समय द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसके काल में बिना भारत की अनुमति के भारत को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल करने की घोषणा की जाती है, जिसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। और उसके बाद प्रलोभन स्वरूप, ताकि पुनः अंग्रेजों का साथ में दे दे भारतीय, इसलिए अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें डोमिनियन स्टेट आदि का प्रलोभन दिया जाता है। इसलिए इसमें मुस्लिम की मांगों के द्विराष्ट्र पद्धति की बात नहीं होती है, जिसके कारण मुस्लिम लीग भी इसे अस्वीकार करती है और अगस्त प्रस्ताव भी असफल रहता है। उसके बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने की बात कहती है। उसके बाद इसकी मांग के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह और किया जाता है, ताकि सत्याग्रह द्वारा दिल्ली चलो का नारा के साथ ब्रिटिशों को अपनी इच्छा शक्ति के बारे में बताया जाए, या अपने इच्छा के बारे में बताया जाए। और इसी के दौरान क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा जाता है, जिसमें फिर पुनः प्रलोभन दिए जाते हैं और डोमिनियन स्टेट आदि का प्रावधान दिया जाता है, जिसके विरोध में इसका भी समर्थन नहीं किया जाता है और पुनः भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। क्रिप्स की असफलता के बाद कांग्रेस आंदोलन करने का निर्णय लेती है और जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जिसके विरोध में ब्रिटिशों ने मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करके इसका दमन करने का प्रयास कर देता है और ये भी आंदोलन सफल नहीं रहता है। उसके बाद एक तरफ आज़ाद हिंद फौज, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित किया गया था जापान में, वहाँ से भी शुरुआत किया जाता है भारत की स्वतंत्रता का, परंतु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये भी आज़ाद हिंद फौज भी असफल हो जाता है। उसके बाद वेवेल योजना लाया जाता है, जिसमें वायसराय वेवेल जो है, वेवेल योजना के अंतर्गत कार्यकारिणी परिषद में 6 मुस्लिम, 6 हिंदू और 1 सिख और 1 दलित का प्रावधान किया जाता है, जिसमें कम जनसंख्या में भी 6 मुस्लिमों की समर्थन सदस्यों की सीट की मांग बात के कारण इसका भी विरोध ही होता है। और इसमें मोहम्मद जिन्ना जो है मुस्लिम लीग, वो कहती है कि ये जो 6 मुस्लिम चुने जाएंगे उसका चुनाव मुस्लिम लीग द्वारा किया जाएगा, तो ये भी असफल हो जाता है वेवेल योजना। इसका विरोध में जो है कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद बोलते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इससे सभी मुस्लिमों को समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उसके बाद कैबिनेट प्लान आता है, जिसमें कैबिनेट प्लान में कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं, जो कि उसके बाद भारत में विधानसभा के लिए चुनाव का घोषणा किया जाता है, जिसमें कांग्रेस को 205 सीट मिलती है और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है। जिसे असंतुष्ट होकर जो मुस्लिम लीग है, उसने ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आरंभ कर देता है, जिसमें दंगे भड़कते हैं और कई क्षेत्रों में भारी हिंसा होती है और कई जान माल की हानि होती है, जिसके विरोध में फिर माउंटबेटन प्लान लाया जाता है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान में स्वतंत्रता अधिनियम की बात कही जाती है और माउंटबेटन प्लान द्वारा इस प्रकार स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है 1947 में और भारत को आज़ादी मिलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने गांधीवादी युग यानी 1917 से 1947 के चरण में हुए प्रमुख घटनाओं को देखा, जिसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस प्रकार गांधी जी द्वारा प्रयास किए गए और सभी अंतर्राष्ट्रवादी आंदोलन और राष्ट्रीय क्रांति आदि द्वारा भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया गया और परिणामतः अंत में भारत को आज़ादी मिली। इस प्रकार हम लोगों ने पूरा देखा माउंटबेटन प्लान तक।